प्रायः सुनने को मिलता है जैनियों का धर्म बहुत कठिन होता है। आपको भी सुनने में मिला? मैं समझता था कि मैंने सुना, सबको मिलता है, सभी मिलता। आयुर्वेद की 2 पंक्ति सुनी हुई है। बादाम खाने से बुद्धि मिलती है और पिस्ता पीस खाने से बुद्धि मिलती है। ये तो ऐसे सुना। जैन धर्म इसलिए कठिन है, एक प्रकार से हम उस ओर देख नहीं पाते। बुद्धि मिलती है ठोकर खाने से। आपने सुनाया था? इसलिए कह रहा हूँ, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में प्रवेश पाने के लिए आचार्यों ने सर्वप्रथम साधकों को जागृत किया कि रसों से आप दूर रहिए, रसों से आप दूर रहिए। और विशेष रूप से यदि स्वास्थ्य जल्दी चाहते हो तो यह अनेक प्रकार के चटक मटक जो कुछ भी है और बड़े बड़े रसोई के नाम सुन कर के आप लोग मुंह में भले ही पानी आ जाएगा, लेकिन आंतों में कभी पानी नहीं आएगा। आंतें हमेशा बहुत भार ढोते ही हैं। उसके कारण रस का निर्माण कम और वह आंतें कमज़ोर हो जाती। इसलिए सर्वप्रथम बच्चों को 6 माह तक कोई विशेष रस, गुड़ है, शक्कर है, घी है, यदि मान लो और जल्दी उसको अच्छे ढंग से बनाना चाहते हैं तो दूध में भी थोड़ा सा पानी मिला करके गैया का और उसे दिया करें। हमारे यहाँ भी यही कहा गया है, विषयों से और कषायों से आप बचिए ताकि भीतरी जो प्रतिभा है, चेतना है, जिसके पास बहुत कुछ समझने की क्षमता विद्यमान, जब उस क्षमता को हम उद्दीप्त करना चाहें, तीखी बनाना चाहें, सार को ग्रहण करने की क्षमता यदि चाहें, निरंतर आप इन व्यसनों से दूर रहिए। अनशन तो अनिवार्य है, अनशन ही अनिवार्य है ऐसा नहीं,
असन में जब कमी बेशी होने लग जाती है तो आचार्य कहते हैं अब अनशन ले, लंघन कर लो, लंघन। आँखों के लिए बंधन, पैरों के लिए मर्दन, पेट के लिए लंघन। जैसे आप लोग व्रत लेने के लिए तालियां बजा रहे हो सही बात है ये। और ये सारा सारा खान पान के ऊपर ही आयुर्वेद खड़ा है और मूलाचार इत्यादि कई भाग हैं उसमें, किंतु एक स्पेशल ईष्णा समिति, पिंड शुद्धि और एक प्रकार से त्याग, तप में भी रस परित्याग। रस क्या और रस का परित्याग क्या? दूध रस है लेकिन थोड़ा सा ले ले बाधक नहीं है। रस की यात्रा छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक होती है और थोड़े बहुत शाम को आप दूध पानी ले सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत ये अवश्य कहेंगे, हम थोड़े को छोड़ देंगे और बहुत को ले लेंगे। आपने तो कहा था। तो फिर हम कहना बदल देंगे, बहुत थोड़ा खाया करो। ग्राहक के अनुसार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह कमज़ोर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है बुद्धि क्या है, ठोकर खाने से मिलती। ठोकर किसके? मुनि महाराज को ठोकर किसको लगेंगे? ठोकर उससे लगेंगे जो आलस करता है, रसों की ओर नजर रखता है, सरलता चाहता है, कठिनाइयों से बचना चाहता है। बट कठिनाइयों से बचोगे तो पानी नहीं लगेगा। पहले ये ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे। ट्यूब का अर्थ क्या होता है? पाइप। कभी इतिहास में आपने देखा पाइप को कूप कहा हो, वेल? आज ट्यूबवेल। मैं सोचता हूँ ये कौन सा विज्ञान आ गया। और 500 फीट डेप्थ में जाना पड़ता है, फिर भी पानी नहीं लगता। दक्षिण में जाओगे आप तो कूप ही खोदा जाता है और उस कूप को 40 हाथ, पहले हाथ से चलते थे, 50 हाथ, 60 हाथ। अभी क्या कर रहे हो? कितने? बिल्कुल खड़े रह जाओ, थोड़ा सा हाथ से काम चल रहा है। और जब वह इतना नीचे चला जाता है और पाषाण खंड वह चूर चूर होकर के इधर उधर हो जाता है, तो ऐसे फव्वारा आ जाता है जैसे ऊपर तक आ जाएगा। फिर देखो कभी भी
कितनी भी लू चले, जैसे गर्मी पड़े तो भी वह पानी आपको बुलाता रहता। आज दिन तो आप तो बहुत विलम्ब से आ रहे, बहुत ठंडा पानी है। जितने आप गहराई में जाएंगे तत्व का भी अभ्यास ऐसा ही होता है। एक साथ तत्व हाथ नहीं आता, किंतु तत्व के लिए तत्व कहो सत्य कहो एकार्थवाचक होता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कमर कसना पड़ता है और एक प्रकार से अपने इरादा को बुलंद करना पड़ता है कि ऐसा इरादा करो, वो अपने आप ही ऐसा संकल्प ले जो अपने आप ही विकल्प छूट जाएगा। ये बार बार महाराज विकल्प होता है, हमें थोड़े से औषध दे दो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी ये बीमारी है। हाँ महाराज, बहुत सता रही है, बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं, सब विकल्प शांत हो जाएगा। कैसे महाराज, आज तक तो हमने ऐसे औषध ही नहीं देखा, इसलिए तो डॉक्टर लोग बहुत प्रकार के हुआ करते। क्या करना है महाराज, कुछ विकल्प नहीं करना चाहते हैं ना, एक ऐसा संकल्प ले लो, विकल्प आ ही नहीं सकता। पहले एक दिन के लिए रस छोड़ दो, सुबह छोड़ देता हूँ, शाम को चाहिए तो थोड़ा सा ले दूँ, अरे कोई बात नहीं। ऐसा एक बार छोड़ो, दोबारा वो याद ही न आए। इतने दिन हो गए रस से परिचित होकर के, एक बार उसको छोड़ करके तो देख लो। जब भीतरी रस आपको, चक्रवर्ती यहाँ पर बनना चाहता कोई, सभी को मालूम नहीं चक्रवर्ती का आधा हिस्सा भी मिलेगा ही नहीं, किंतु कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं किया, किसी ने भी त्याग नहीं किया। क्यों बोलो? कभी कभार संभव है भाग्य खूब जाए और चक्रवर्ती बन जाए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। आप लोग भजन बोलते हैं ना, स्वप्नों से प्यारा, हाँ देखो देखो, हम मैं भूल गया। जब स्वर्ग जाना ही नहीं, विकल्प ही नहीं, तो स्वर्ग भूल जाए, और स्वर्ग मिलना ही नहीं है तो हमेशा हमेशा याद रखे। तो उस भजन में बहुत अच्छा, जिस समय हम भोजन के लिए आहार के लिए खड़े होते हैं या बैठ जाते हैं, उस समय ये सुनने को मिलता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है गुरुवर का दरबार। आप ही तो कहते हैं, तो हम भी एक आध बार कह करके आपको प्रसन्न तो कर सके। रोते क्यों आप? थोड़े बहुत प्रसन्न हुई। और यहाँ का जो सारभूत तत्व है मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करने का प्रयास तो करिए। तो रस वर्जा करना है। एक बार गुरुजी के पास जब छोड़ा नहीं था, उस समय की बात, नमक कट्टा किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन है, इस प्रकार गिनना चालू हो गया। ये कौन सी बीमारी है? हा? केवल 1 महीने के लिए ठान लिया,
होने दो, 1 महीने पूर्ण होने दो। गुरुजी के पास जा कर के इस बीमारी को अवश्य हमेशा के लिए, गुरुजी आप ट्राई करके कहते हैं अभ्यास हो जाए, अभ्यास हो जाए। 1 महीने का अभ्यास तो हो गया, लेकिन अभ्यास में नंबर अंक जो है बहुत कम आ गए। बार बार यीशु को याद कर लेता, अब जीवन पर्यंत मैं याद नहीं करूँगा। या जब समय सार में कह दिया है मैं खा ही नहीं सकता, तो खाने को याद क्यों कर? रस पुद्गल का है, गंध पुद्गल का है, स्पर्श पुद्गल का है, स्मरण भी प्राय पुद्गल का है। चाहे मरण हो चाहे जन्म हो, वह सब पुद्गल के हो रहे हैं। इसलिए जो मन चाहता है उसको नहीं देना, और क्या होता है मन में इसका अध्ययन करना। होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं, लेकिन हमारा ये क्या कहें, कितने कहें, कहते कहते हुए भी वह छूट नहीं सकता, क्योंकि एक बार आस्था खड़ी हो जाए, ये हमारी आस्था है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करना है, बस जीवन पर्यंत। और यहाँ तक कि आ जाए आप लोगों के हाथ से चटक करके, नहीं, हम अंतराय करेंगे। देखो ये क्या है, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगना चाहिए, या तो गाड़ी को ब्रेक ही नहीं लगाना चाहिए। चलने दो, भागने दो। ये हम बिना मतलब ही संकल्प विकल्प करते रहते हैं, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, शब्द हो या और दूसरी वस्तु हो, सारे के सारे पुद्गल की पर्याय, पुद्गल का परिवार, पुद्गल की ही सारी यह पर्याय हैं। इसमें कहीं भी आत्मा का तत्व नहीं है। यदि है तो उसको जानने की जो कोई तत्व है वही आत्म तत्व है, और जानने को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब पुद्गल के तत्व है। बहुत जल्दी हमारा यह पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है, फिर पूछने की बात ही नहीं होती। अनंतों बार जब चक चुका है, दांत वगैरह थक चुके हैं, जीव भी पूछो अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम्हें बूढ़े करके ही हम रहेंगे। और ऐसा संकल्प लेंगे कि अगले जीवन में भी भगवान इसको मैं, क्योंकि मुनि बन करके तो जाना है, ऐसे ही ये कभी मुझे याद ही नहीं कर सके। या आज तक इन रसों के कारण संसारी प्राणी, किसी को भी बोल लो, उनका इतिहास तो यही है। बोले आप उसको छुपाना चाहो, छुप नहीं सकता। उसी के कारण, इसी बीमारी के कारण पहले उन्होंने कहा, कुंद ने, रसान देखो, रस तो ये देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ स्वयं खाएंगे, महाराज जी का तप भी बहुत अच्छा हो जाए। इधर तो प्रशिक्षण हम ये दे रहे हैं,
और इधर क्या दे रहे हैं इन लोगों को? रसान वेखो, रस की अपेक्षा नहीं रखना, अपेक्षा नहीं रखना, रसदार तो वो देंगे, लेकिन उसमें रस नहीं लेना। रस में और रस नहीं लेना, ये कैसे महाराज? यही तो है, रस जो है ये पर्याय ज्ञान की है ही नहीं, दर्शन की है ही नहीं, या आत्मा की है ही नहीं। रस मरुवम गंधम अवट्टम चेतना गुणम सद्दम ज्ञान अलिंगत गहनम जीव मुनि दुट्ट संठानम। ये सब आत्मा का वैभव है। रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, फिर क्या है? मसद्दम, शब्द शब्दातीत है। चेतना गुणमसद्दम, चेतना गुण से संपन्न यदि कोई है तो आत्म तत्व है। उसको देखो तो सही, जो व्यक्ति 16वीं कक्षा पार करके और शोध करने के लिए जाता है तो उसके लिए अपना विषय देखने के लिए बहुत लाइट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूं यूं करके पूरे भंडार जो कुछ भी शास्त्र बन रहा है उसको देखता और उसमें से अपने मतलब की बात वह निकाल लेता है। उसी प्रकार संसार भर में रूप रसगंध स्पर्श भरे हुए हैं, इसमें कहीं भी जाओ वह चेतना मिलेगी नहीं। आप यदि नहीं सो रहे हैं तो चेतना आपके पास खड़ी हुई मिलेगी, पक्की बात है। उससे आप अपना संबंध रखो, बाकी सब भूलेंगे। ऐसा हमारा सबसे अच्छा तो ये है, कई लोग बच्चे आकर कहते हैं महाराज महाराज हमें कुछ याद ही नहीं होता, हमें कुछ याद ही नहीं होता, हमें कुछ याद ही नहीं होता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आओगे तो इनको स्मरण करने के लिए मना कर रखा है। सब भूलो, सब भूल जाओ, जो कुछ भी गलतियाँ हो गई उनको भी भूल जाओ, दोबारा नहीं करना। बस अंक कितने चाहिए आप बताओ। वहाँ पर अंक देने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती, यहाँ पर अंक लाने के लिए कुछ नहीं, केवल भूलना सीखो। ये कौन है? ये वैरी है, भूल जाओ। ये कौन है? परम मित्र है, इनको पहले भूल जाओ। नहीं तो निश्चित रूप से संलेखना बिगड़ जाएगी। समझ में आ गए ना? इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की